तो आज हम इस मैगज़ीन को मॉडल करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये वीडियो मैंने अब से लगभग 2 महीने पहले रिकॉर्ड की थी एंड इट वाज पेंडिंग ऑल अलोंग। सो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज इफ यू वांट। सो इन द फर्स्ट वीडियो हमने इस वाले पार्ट को मॉडल किया बहुत ही अच्छे से, काफ़ी जल्दी मॉडल कर लिया था। सेकंड वीडियो हमने इस वाले पार्ट को मॉडल किया जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मॉडल करने में, क्योंकि ये शेप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आपको कर्व सरफेस को काटना है, वहाँ पर आपकी ज्योमेट्री ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। लाइक इट्स रियली हार्ड। लास्ट पार्ट बचा है हमारा मैगजीन, जो कि हम आज मॉडल करने वाले हैं। सो हमें ये मैगजीन मॉडल करनी है। सबसे पहले शेप को समझते हैं कि किस किस तरह से इसको मॉडल किया जा सकता है, लाइक कौन सी शेप कहाँ क्या हो रहा है, देन इसको मॉडल करेंगे। होपफुली इसको मॉडल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि हमको कुछ कटिंग फिटिंग नहीं करनी है। एक ही मैश के अंदर से चीज़ों को निकालना है और इसको बनाना है। ये वाला पार्ट उधर से निकल के इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ये स्लिप उधर से निकल के आती है और वो इस पे चढ़ी हुई है, ये इस तरफ से जा रही है। तो ये मिरर का पार्ट नहीं है, तो पहले पूरा मिरर पार्ट बना लेंगे, लाइक ये वाली सारी चीजें। देन उसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इधर से ये वाला पार्ट हमको इस तरह से मॉडल नहीं करना है, हम नॉर्मल प्लेट ही रखेंगे नीचे। ये वाली प्लेट है कुछ इस तरह से। तो रेफरेंस के लिए हम इस वाली इमेज का यूज करने वाले हैं। हम इस तरह की मैगजीन बनाएंगे जो कि थोड़ी सी पतली सी होगी और इसके अंदर परफेक्टली फिट हो सकती है। ये सीधी वाली मैगजीन हमको नहीं बनानी है। सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू मॉडल। सबसे पहले एक सिंपल सा प्लेन लेंगे, क्योंकि आई थिंक प्लेन से ही ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद उसको मिरर कर सकते हैं। तो मैंने प्लेन लिया, एडिट मोड में गया और इसको वाई में रोटेट किया। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी फास्ट पेस में रखूँ मैं इस वीडियो को। तो दिस इज द थिकनेस को मेंटेन रखना है सबसे पहले। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सीधा यहाँ तक जाएगा। तो मुझे नहीं पता ये वाला पार्ट कितना अंदर तक जाएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है गन्स के बारे में। मैं सिर्फ इसको देख के मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट लाइक गन स्पेशलिस्ट। सो ये पार्ट यहाँ तक सीधा आता है, उसके बाद पार्ट थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा नीचे ले जाना चाहिए एंड यहाँ पर एक लूप कट लगा के इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देंगे। अब मैं इसको लोकल व्यू में ले जाने से पहले इसको थिकनेस पर अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक इसकी थिकनेस होगी और मैं इस पे लगाऊंगा मिरर। मिरर लगाने से पहले मुझे कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसके बीचों बीच हो, जो ऐसा मिरर काम कर सके। तो इस मिरर को मैं इसके अलग लगा लेता हूँ, क्योंकि इसका ऑलरेडी सेंटर बीच में है, क्योंकि मैंने इसको मिरर करके बनाया था कुछ पॉइंट में। उसके बाद चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया था बाद में। तो इसका ओरिजिन शायद सेंटर में होगा, होपफुली। लेट्स सी। तो इसके अलावा मैंने इसको मिरर कर लिया है। नाउ वी कैन गो इनटू लोकल मोड। साइड वाली मैगजीन कैसी होगी उसके लिए फिलहाल इधर से बिल्कुल सीधी जा रही है। उधर मैंने आपको दिखाया था कि एक स्लिप सी आ रही है, साथ में छोटा सा कट है नीचे की तरफ। कट कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही है, ये वाला पार्ट है बस। और साथ में यहाँ भी थोड़ा सा कट है, देन हल्का सा बम्प आता है, फिर ये सीधी जाती है, फिर इस तरह से बाहर की तरफ निकल के फिर सीधी जाती है, जो कि थोड़ा सा बेंड भी हो रखा है। पहले हम इतना पार्ट बना लेंगे पूरा, देन उसके बाद इसको थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। या फिर ऐसा करते हैं यहाँ तक बना लेते हैं जिसमें ये वाला फेस भी है और ये वाला फेस भी है। सो ये साइड वाली पोर्शंस बाद में देखेंगे, पहले ये लाइंस बनाने की जरूरत है। तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है या फिर जो भी टेंट है, एक तरीके का सर्कुलर शेप है, जो कि थोड़ा सेंटर से साइड में है और बाकी सेंटर की एक तरफ ये दोनों है। सो मैंने सेंटर में लाइन खींची। ये वाला पार्ट बेंड वाली साइड है, ये पार्ट इस तरफ बेंड हो रहा था, इस तरफ होगा। तो आगे की पूरी वीडियो को मैंने वॉइस ओवर के साथ रिकॉर्ड किया था, बट आई वॉज बींग स्लीपी, जिसकी वजह से अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको भी नींद आ जाएगी। एंड दैट्स वाई मैं इसको टाइम लैप्स में बना के रख रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं, काफ़ी ईजी था। और मोस्टली मैं टाइम लैप्स को थोड़ा स्लो ही रखूँगा, लाइक ज़्यादा फास्ट नहीं।
एंड देयर वी गो, वी हैव आवर मैगजीन डन। सो फाइनली पूरी बंदूक मॉडल हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी गन के ऊपर लाइक पूरी गन कैसे कैसे मॉडल की मैंने एक पूरी सीरीज बनाऊं किसी भी गन को लेकर, लाइक AK-47 या मशीन गन या शॉर्ट गन, एनी गन यू वांट मी टू मॉडल, तो उसके ऊपर पूरी सीरीज निकाल सकते हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से हर चीज़ सिखाऊंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इनिशियली इस बंदूक को मॉडल करने में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, बट इवेंचुअली मैंने काफ़ी चीज़ों को ठीक किया और फिर से रीमॉडल किया। सो जो मॉडल आपको दिख रहा है इट्स नॉट फाइनल, फाइनल मॉडल ये है। तो इस पार्ट को मैंने बाद में पूरी तरह से फिर से मॉडल किया, लाइक ये सारी चीज़ें, ताकि मेरी गन काफ़ी ठीक लगे। और ये वाला पार्ट जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर था। यानी अगर आप पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बट एज यू कैन सी दिस पार्ट इज़ रियली लुकिंग नाइस कंपेयर टू द पार्ट आई हैड बिफोर। ये भी मैंने थोड़ा थिक कर दिया है और उसमें थोड़ी सी गुलाई है। इन सारे पार्ट्स को फिर से मॉडल किया है यहाँ पर, एंड दिस इज़ द फाइनल मॉडल जिसको मैंने बाद में टेक्सचर किया पूरी तरह से। As you can see, this is looking really nice. Although मैगजीन में मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस ऐड किए हैं, एंड द रीज़न फॉर दैट क्योंकि मैं इन आगों को नीचे स्क्रॉल होती है इसके अंदर, तो इसमें स्क्रैच होना जाहिर सी बात है कि बनता ही है। कुछ चीज़ें अच्छे से बेक नहीं हो पाई हैं, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पास इतना ज़्यादा टेक्सचर्स रेजोल्यूशन नहीं थी, मैं इसको 8K कर सकता था, बट आई हैड टू यूज 2K। So yeah, that's why these things are looking like this. But yeah, still, this is looking really good.